नमस्कार। कल फील्ड में एक प्रॉपर्टी डीलर से मैं टकरा गई। हम दोनों एक क्लाइंट के पास में साथ में ही पहुँचे तो उसने मुझसे बोला, अरे मैडम, आप क्या प्लान देती हो? एलआईसी में तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिलता। मैंने कहा, सही है भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो उसने मुझे 3-4 एग्जाम्पल लेकर बताने लगा, देखो यहाँ पर इतना रिटर्न मिला, यहाँ पर इतना रिटर्न मिला, यहाँ पर इतना रिटर्न मिला। मैंने कहा, भाई साहब आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैंने पूछा, क्या भाई साहब आपके यहाँ वर्चुअल प्रॉपर्टी भी मिलने लगी है? तो बोलता है, ये क्या होता है मैडम? तो मैंने कहा, हमारे यहाँ तो वर्चुअल प्रॉपर्टी मिलती है। तो बोला, कुछ नया आया होगा। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, ये तो बहुत पहले से ही है, बस आपने सही एडवाइज़र से कभी मिले नहीं हो। तो उसे लगा कि अरे ये कौन सी नई बात बता रही, तो उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। मैंने कहा, ठीक है भाई साहब, प्लान तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपसे मैं बात कर लेती हूँ। तो हम, हमारे क्लाइंट और वो तीनों हम बैठे। मैंने कहा, आप कुछ एग्जाम्पल्स बताएं जहाँ बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो कहता, लो मैडम, सर के जो दोस्त हैं उनको ही हमने एक प्रॉपर्टी दिलाई थी, आज वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में बिक रहा है। मैंने कहा, कब दिलवाई थी? तो बोले, 20 साल पहले हमने 30 लाख की एक प्रॉपर्टी दिलवाई थी, जो मात्र 20 साल में ही 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, पूरे 1 करोड़ का बिक रहा है। मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ी अच्छी रिटर्न मिल रहा है भाई साहब। तो मैंने कहा, चलो अपन फाइनेंशियल कैलकुलेटर से देख लेते हैं। तो जब हमने फाइनेंशियल कैलकुलेटर में वो वैल्यू डाली तो पता चला 6.8% के लगभग कुछ रिटर्न मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा, आवाज़ जो उसकी थी वो थोड़ा सा शांत हुआ। मैंने कहा, भाई साहब इसमें प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी तो लगा? तो बोला, हाँ। मैंने कहा, थोड़ा सा माइनस कर ले प्रॉपर्टी गेन टैक्स को? तो बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं, क्यों नहीं करना है। तो मैंने कहा, ठीक है, अब मान लेते हैं 6% का रिटर्न मिला होगा उसको, पूरे टैक्स वगैरह कटने के बाद। बोला, हाँ। मैंने कहा, भाई साहब आपका जो सर के जो दोस्त थे उन्होंने क्या 30 लाख रुपए एक मुश्त दिया था या लोन लिया? कहता है, कैसी बात करती हो मैडम, आज के डेट में किसी के पास 30 लाख होता है क्या? उन्होंने 25 लाख का लोन लिया था, 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया था। मैंने कहा, 25 लाख की कितनी ईएमआई आई होगी भाई साहब? तो वो बोला, लगभग 22 से 25 हज़ार के बीच में आई थी साहब की, मेरे हिसाब से तो साढ़े 25 हज़ार रुपये की किस्त आ रही थी। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात, आपको सब कुछ याद है। मैंने कहा, 25 लाख का इंटरेस्ट भी अगर जोड़ोगे तो आपका ये रिटर्न 6% से तो और कम हो जाएगा। बोला, हाँ बिल्कुल कम होगा। तो मैंने कहा, कितना मान लूँ? तो वो चुप रहा। मैंने कहा, भाई साहब कुल मिला के 6% से कम तो हो गया? तो बोला, हाँ। मैंने कहा, ठीक है भाई साहब, अब ये बताओ कि जब आप मकान लेते हो तो हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो? बोला, हाँ। मैंने कहा, जब मकान लेते हो तो मीटर लगवाना पड़ा होगा? बोला, हाँ। सोसाइटी के चार्जेस देने पड़े होंगे? बोला, हाँ। मैंने कहा, पुताई पुट्टी सब करवाने पड़े होंगे मेंटेनेंस 20 सालों में? बोला, हाँ। मैंने कहा, इन सब किसी पैसे को अपन नहीं जोड़ते, फिर भी अपना रिटर्न 6% से कम आ रहा है। तो उसका जो चेहरा था पूरी तरह से सफ़ेद हो गया। अब उसके पास में कोई शब्द नहीं। तो कहता है, ठीक है मैडम, आप अपना वर्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताओ। मैंने कहा, जैसे आपके 10 प्रकार के प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जो अभी आपने हमें एग्जाम्पल बताया, मैं मात्र एक का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो मैंने कहा, यदि आप हमारे यहाँ, जैसे आपने बताया, 25 हज़ार रुपये की ईएमआई की एक प्रॉपर्टी वो लिए थे, तो मैंने कहा, हमारे यहाँ आप 15 से 20 हज़ार रुपये की ही ले लो, 10 हज़ार की ले लो। कहता, नहीं नहीं मैडम, बराबर का बराबर काम करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, हम 25 की जगह 20 हज़ार रुपये की एक ईएमआई की प्रॉपर्टी लेते हैं। 20 सालों में इस प्रॉपर्टी से लगभग 3.5 करोड़ रुपए की टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा। अब बताओ कितना रिटर्न आ रहा है? इसमें कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना, प्रॉपर्टी गेन टैक्स नहीं भरना, किसी प्रकार की चोरी का डर नहीं। तो आप बताओ कौन सा प्रॉपर्टी ज़्यादा रिटर्न दिया है? तो बोलता, मैडम ये तो कभी पता ही नहीं था कि वर्चुअल प्रॉपर्टी है। मैंने कहा, भाई साहब अब जमाना है प्रॉपर्टी को वर्चुअल लेने की, क्योंकि हम नए युग के लोग हैं। हमें प्रॉपर्टी में टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, प्रॉपर्टी को हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकें, हमें टेनेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी प्रकार का चिक चिक पे झेलना नहीं है। अब तो हमें
ज़माना है वर्चुअल प्रॉपर्टी लेने का। तो उसने बोला ठीक है मैडम, वर्चुअल प्रॉपर्टी के और क्या क्या फ़ायदे हैं। मैंने कहा भाई साहब, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि आजकल जो परिवार है, छोटा सा परिवार है, बच्चे विदेश में चले जाते हैं और माता पिता जा नहीं पाते हैं। तो जब वर्चुअल प्रॉपर्टी होगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड से और इंडिया के किसी भी सिटी से, किसी भी गांव से, विदेश से, कहीं से भी बैठ के वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये वर्चुअल प्रॉपर्टी का फ़ायदा है। वर्चुअल प्रॉपर्टी में रिटर्न ज़्यादा मिलता है। वर्चुअल प्रॉपर्टी में आपको मेंटेनेंस में कोई भी खर्चा नहीं, कोई लीगल इशू नहीं आना। वर्चुअल प्रॉपर्टी का तो काम केवल और केवल देना है। और सबसे बड़ी बात, मुसीबत पड़ने पर इसे बेचने की ज़रूरत हो या जब आप बेचना चाहो तो किसी खरीदार की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसे चुटकियों में बेचा जा सकता है। तो ये है फ़ायदा वर्चुअल प्रॉपर्टी का। तब भाई साहब कहते हैं मैडम, आज आज पहली बार मुझे पता चला कि वर्चुअल प्रॉपर्टी भी LIC देता है, इतना भी रिटर्न देता है LIC। मैंने कहा LIC लेकर तो देखो, LIC बहुत कुछ देता है भाई साहब। आप सही एडवाइजर से मिले ही नहीं अभी तक। अब आप वर्चुअल प्रॉपर्टी अपने लिए बुक करो। दोस्तों, बहुत मज़ेदार हमारा कन्वर्सेशन रहा। ये वर्चुअल प्रॉपर्टी आप अपने लिए ले सकते हैं। बहुत कम EMI से आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। यदि अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट देना है, कुछ ज़मीन जायदाद देना है, तो वर्चुअल प्रॉपर्टी बुक करके दे। 2,500 रुपये महीने से भी आप चालू कर सकते हैं और आजीवन बहुत अच्छा किराया भी मिलना है, आजीवन बहुत अच्छे रिटर्न मिलना है। कई प्रकार के वर्चुअल प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए बुक कर सकते हैं। नमस्कार।